नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र राणा, शाप सदस्य, गांव भवाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। दोस्तों, हमारा जो शाप संगठन है वो काफ़ी समय से कार्य करता आ रहा है और काफ़ी सारे मुद्दों पर कार्य कर चुका है और काफ़ी हद तक काफ़ी सारे मुद्दों को सुलझाने में भी हम लोग सफल हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के विषय में बात करना चाहता हूं, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में और लोग काफ़ी इस समय इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। ये मुद्दा है पंचायती राज डिपार्टमेंट के पंचायत प्रधान से संबंधित। दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि जो पंचायत चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और पंचायत में जो प्रतिनिधि बनने की इच्छा रख रहे हैं उन्होंने भी लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है, अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है, लोगों को किसी न किसी प्रकार से अपने हित में आने के लिए आह्वान शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पंचायत का जो प्रतिनिधि है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो आम लोगों की समस्याओं को समझने की क्षमता रखता हो, जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ पंचायत स्तर के कार्यों को कराने का सामर्थ्य रखता हो। दोस्तों, हमें इस प्रकार का प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो आम लोगों की हर छोटी से छोटी समस्या को समझने और उस समस्या को सुलझाने की इच्छा रखता हो और आम लोगों के विकास के बारे में सोचता हो। दोस्तों, हमने आज तक जितने भी पंचायत प्रधान देखे और सुने हैं, मेरा ये मानना है कि 90% तक जो पंचायत प्रधान बनते हैं वो करप्ट होते हैं। केवल 10-15% ही जो लोग हैं वो लोगों की सेवा की दृष्टि से पंचायत प्रधान बनने के लिए आते हैं। बाकी तकरीबन 90% लोग जो है वो या तो अपना एक स्टेटस दिखाने के लिए पंचायत में आते हैं या फिर कमाई करने के उद्देश्य से पंचायत में आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल भी ना चुनें और अभी से ये बात तय कर लें कि हमें आगे आने वाले 5 सालों तक पछताना है या पंचायत का विकास करवाना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंचायत में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पंचायत प्रधान से कुछ लेना देना नहीं है और उनको ना पंचायत की फैसिलिटीज़ चाहिए और ना उनको गरीब लोगों के विषय में सोचना है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यदि हमारे अंदर कुछ करने का सामर्थ्य है तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। यदि हम किसी गरीब व्यक्ति को उसका हक दिला सकते हैं तो हमें उसका हक दिलाने में उसकी मदद करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को, हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि पंचायत में केवल 15 से 20% लोग ही बीपीएल की सूची में आते हैं। जो ये 80% जो लोग हैं
ये लोग बिल्कुल ही गलत इन सूचियों में आते हैं। बस सिर्फ ये लोग इस वजह से इन सूचियों में आ जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती है। ये लोग पॉलिटिकली, फाइनेंशियली या हर तरीके से ये लोग क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, तो आम जनता को बोलने की, इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, मेरा ये मानना है, यदि एक पढ़ा लिखा नौजवान इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चलेगा कि हम लोगों ने किसी से क्या लेना देना है, कि कोई बीपीएल की सूची में है, कोई नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है हमारे पढ़े लिखे होने का। यदि हम अपने सामने कुछ गलत होता देख रहे हैं और हम उसको होने दें, तो हम भी उस गलत होने में उतने ही भागीदार है जितना कोई गलत करने वाला। दोस्तों, मैं यदि अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत में 80 से 90% जो लोग हैं वो बीपीएल की सूची में गलत है। और वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी बहुत सी प्रॉपर्टी और बहुत सा बैंक बैलेंस और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो बीपीएल की सूची में है। और सरकार उन लोगों को 1-1.5 रुपये किलो वाला राशन दे रही है। अब आप सोचिए, एक आम व्यक्ति जिसको उस राशन की एक्चुअल में ज़रूरत है, और यहाँ पर बात सिर्फ राशन की नहीं है, दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार कैसे असली गरीब लोगों तक उन योजनाओं को पहुँचाए, तरीका यही है बीपीएल। अगर बीपीएल में अमीर लोग जुड़े हैं तो ऑब्वियसली फ़ायदा भी वो लोग उठाएंगे, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो बीपीएल में राशन की बात करें, चाहे वो हम किसी भी ऐसी चीज़ की बात करें, जो फैसिलिटीज़ इसमें मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ अमीर लोगों को मिल रही है। चाहे वो फ्री गैस कनेक्शन है या फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, या जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है वो बीपीएल वालों को ही मिलेगी। और बीपीएल में क्योंकि गलत लोग ऑलरेडी है, तो यहाँ पर बात सिर्फ बीपीएल की नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मनरेगा, वाटरशेड और दूसरी जितने भी आज तक पंचायत में प्रोग्राम हुए, उस हर एक योजना में घपला किया जाता है। दोस्तों, यदि हमें अपनी पंचायत के लोगों के विकास और अपना एक स्टेटस पंचायत का बनाना है, तो हमें उन 10% प्रधानों को चुनना होगा, जो मिलने बहुत मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को आप अपना वोट दें, इस तरह के व्यक्ति को चुनें जो आम लोगों की समस्या को बारीकी से समझता हो, और सबसे बड़ी बात यह कि वो उनकी समस्याओं को सुलझाने का सामर्थ्य रखता हो और इच्छा रखता हो। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को आगे लाएं और अपनी पंचायत को एक स्वच्छ छवि दें। अन्यथा इस प्रकार से ही आम लोगों का दोहन होता रहेगा और आम जनता हमेशा पिसती रहेगी। और ये आम जनता, मैं सिर्फ एससी या ओबीसी को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत से जो जनरल जो परिवार है, जो बहुत ही निर्धन परिवार है, उन लोगों की बात भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत सिर्फ
SC को या OBC को या अन्य किसी पिछड़े वर्ग को होती है। ये जो जनरल जो इस समय कैटेगरी है, इसमें भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। तो इसलिए हर दबे कुचले व्यक्ति के लिए आगे आएं और अपनी पंचायत को एक सही राह देने में मदद करें। धन्यवाद।